नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। क्रिकेट हाउसफुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात मोहम्मद शमी की करेंगे और उनकी पत्नी हसीन जहां की। हसीन के लिए कभी शमी का दिल बेइंतहा धड़कता था, बहुत मोहब्बत थी, प्यार था। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई। शमी पर हसीन ने कई गंभीर आरोप लगाए और मामला धीरे धीरे काफी गंभीर होता चला गया। इन सब के बीच शमी अपने खेल से बिल्कुल नहीं भटके। हालांकि शमी के फैंस को हसीन जहां पर काफी गुस्सा आता है। तभी तो हसीन जहां ने डांस का एक वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड किया, लोगों ने जमकर उन पर निशाना साधा। हालांकि यह भी सही तरीका नहीं है। कैसे शमी के फैंस ने हसीन जहां को जमकर किया है ट्रोल, देखिए रिपोर्ट। हसीन जहां, वो हसीन जहां जिसके लिए कभी मोहम्मद शमी का दिल कुछ इस तरह धड़कता था कि उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। घर वालों के खिलाफ जाकर शमी ने हसीन जहां के साथ उस समय अपना घर बसाया जब शमी बड़े गेंदबाज के तौर पर खुद को साबित भी नहीं कर पाए थे। लेकिन शमी को हसीन जहां में अपनी हसीन जिंदगी नजर आई थी। हसीन और शमी की मुलाकात आईपीएल के दौरान हुई थी। हसीन जहां एक टीम के साथ बतौर चीयरलीडर जुड़ी हुई थी। मैदान पर हसीन और शमी की आंखें चार हुई और दोनों ने निकाह कर लिया। लेकिन कुछ साल पहले हसीन जहां और शमी के बीच रिश्ते खराब हो गए। हसीन जहां ने शमी पर तमाम तरह के आरोप लगाए। मैच फिक्सिंग से लेकर मारपीट तक दोनों का मामला अदालत तक जा पहुंचा। वर्ल्ड कप के दौरान शमी पर गिरफ्तारी तक की तलवार लटकने लगी थी, लेकिन शमी परेशान नहीं हुए। आपसी रिश्ते खराब होने के बावजूद शमी की गेंदबाजी निखरती चली गई। एक के बाद एक शमी ने गेंद से कामयाबी हासिल की। खैर, ये तो हुई शमी और हसीन जहां की पुरानी बात। अब हसीन जहां ने लॉकडाउन के बीच ये वीडियो शेयर किया है, जिस पर शमी के फैंस काफी भड़क गए हैं। शमी के फैंस ने हसीन जहां को जमकर ट्रोल किया है। कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया कोरोना से कराह रही है और ये मोहतरमा डांस कर रही हैं। वहीं कुछ लोगों ने रमजान के महीने में इस जश्न को गलत बताया है। वहीं शमी के कुछ फैंस तो ये तक कह रहे हैं कि इस हसीन जहां ने शमी की जिंदगी को नरक बना दिया है। ना तो तलाक दे रही है और ना ही शमी का पीछा छोड़ रही है। हालांकि इस तरह के कमेंट को किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। हर किसी की अपनी निजी जिंदगी होती है। अगर शमी और हसीन जहां में नहीं बन पा रही है तो आगे क्या करना है, इस बात का फैसला वही दोनों करेंगे, ना कि कोई और। उम्मीद है कि हसीन जहां पर अनाप शनाप बोलने वाले कम से कम मोहम्मद शमी की फिक्र करेंगे, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी शमी ने कभी अपना धैर्य नहीं खोया और न ही अपने रास्ते से भटके। हम तो यही कहेंगे कि अगर समय के साथ शमी और हसीन के रिश्ते फिर से अच्छे हो जाएं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या की, जिनकी स्टोरी किसी बॉलीवुड मूवी की तरह है, जहां बचपन गरीबी से शुरू होता है और फिर एक दिन किसी हीरो की तरह पांड्या बुलंदी के शिखर पर पहुंच जाते हैं। कभी पांड्या के पास एक अच्छा बल्ला तक नहीं था और अब उसी पांड्या के पास क्रिकेट का दिया सब कुछ है। कैसे पांड्या की फिल्मी कहानी हर किसी के लिए एक नजीर बन गई है, देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड के बड़े दिग्गज का डायलॉग था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, जो टीम इंडिया के इस खिलाड़ी पर पूरी तरह से फिट बैठता है, मैदान के अंदर भी और मैदान के बाहर भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की। किसी समय हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस के लिए साथी खिलाड़ियों से बल्ले उधार में लिया करते थे। हार्दिक पांड्या ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमारे परिवार वालों ने भी बहुत बुरे दिन देखे हैं। हमने नाश्ते और डिनर में कई दिन मैगी खाकर गुजारा। हम क्रिकेट एकेडमी में कोई ट्रेनिंग नहीं लेते थे। हमारे पास तो ऐसे बल्ले भी नहीं थे जिससे अच्छे शॉट्स लग सके। कभी कभी साथी खिलाड़ियों से उधार में अच्छे बल्ले मांग लेता था। मुझे खुद पर भरोसा था, जिसका फल आज हमें टीम इंडिया में आकर मिल रहा है। हालांकि बाद में हार्दिक पांड्या के पिता ने दोनों बेटों को किरण मोरे की क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग दिलाई। वैसे बचपन में हार्दिक पांड्या को अपने कद काठी और रंग रूप का भी कई बार फायदा हुआ।
हार्दिक पांड्या के भाई कुणाल पांड्या का कहना है कि साल 2003 वर्ल्ड कप से पहले तैयारी के लिए केनिया की टीम बड़ौदा में प्रैक्टिस कर रही थी। कुछ बच्चे केनिया के खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ मांग रहे थे, लेकिन केनिया के खिलाड़ी ऑटोग्राफ देने के मूड में नहीं थे। तभी कुछ खिलाड़ियों की नजर हार्दिक पांड्या पर पड़ी। केनिया के खिलाड़ियों को लगा कि ये बच्चा उनके देश का है और हार्दिक को बुलाकर खिलाड़ियों ने ऑटोग्राफ दिए। जाहिर है वक्त का पहिया घूमता है। आज पांड्या किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा शोहरत कमा चुके हैं। हर कोई पांड्या का ऑटोग्राफ खुद देना चाहता है। और अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली ने साफ कह दिया है कि लॉकडाउन से ना तो उनका हौसला कम हुआ है और ना ही खेलने की बेताबी। जब खेल शुरू होगा तो फिर गेम वहीं से शुरू होगा जहां से विराट ने छोड़ दिया था। कैसे कोरोना के बाद देखने को मिल सकता है कोहली का मैदान वाला कहर, आइए दिखाते हैं आपको। कोरोना हारेगा, लॉकडाउन खुलेगा, जिंदगी फिर से पकड़ेगी रफ्तार और साथ में नजर आएगा वही विराट, पुराना विराट, रन मशीन विराट। जी हाँ, विराट कोहली का कुछ यही कहना है। दरअसल कोरोना की वजह से हर खेल पर ब्रेक लग चुका है। सारे रिकॉर्ड वहीं जहां खेल रुका था। ना तो पिछले 50 दिनों से कोई रन बना है, ना कहीं से कोई शतक देखने को मिला है और ना ही क्रिकेट की बाकी चीजें। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि जब एक बार फिर से क्रिकेट शुरू होगा तो फिर ये कैसे होगा। जिस पर विराट कोहली का कहना है, मैं अपने आप को पॉजिटिव और खुश रख रहा हूँ। मैं सब कुछ ठीक होने के लिए अपने जीवन में आगे की सोच रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कभी भी मुझे खेल में वापसी करने का मौका मिलेगा तो मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि मैं सही स्थिति में रहूंगा। इससे ये फायदा होगा कि जहां खेल को छोड़ा था वहीं से वापस से शुरू कर पाऊंगा। दरअसल विराट कोहली खुद को मोटिवेट कर रहे हैं और साथ ही इससे विराट की बेताबी भी झलकती है। जानकारों का मानना है कि विराट कोहली आईपीएल के लिए बेकरार हैं क्योंकि विराट को अभी आईपीएल तक में खिताब का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ रोहित की कप्तानी में मुंबई की टीम 4 बार खिताब जीत चुकी है। हालिया दिनों में रोहित और विराट की कप्तानी की तुलना भी की गई है। ऐसे में विराट कोहली लॉकडाउन खुलने के बाद खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे। और अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जिसका इंटरेस्ट भारत पाकिस्तान क्रिकेट में साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्रिकेट की भलाई के लिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रैड हॉज का ये मानना है कि दोनों देशों के बीच सीरीज करवानी चाहिए, लेकिन हॉज को शायद ये पता नहीं है कि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र क्रिकेट क्या पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। पाकिस्तान को खेल नहीं बल्कि आतंकी प्यारा है और पाकिस्तान के लिए यही आतंकी सब कुछ है। कोरोना वायरस की मार पूरे विश्व पर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से क्रिकेट पूरे विश्व में बंद है। लेकिन ये कब शुरू होगा कहना मुश्किल है। ऐसे में फैंस और खिलाड़ी क्रिकेट को काफी मिस कर रहे हैं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रैड हॉग ने क्रिकेट फैंस को आकर्षित करने के लिए मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को एशेज सीरीज और भारत पाकिस्तान के बीच की टेस्ट सीरीज से बदलने का सुझाव दिया है। हॉग ने यूट्यूब पर एक वीडियो में कहा कि इस महामारी ने बेहतरीन क्रिकेट के दोबारा जन्म के दरवाजे खोल दिए हैं। हॉग ने कहा कि दर्शक कुछ क्रिकेट देखना चाहते हैं, इसलिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को हटाकर कुछ ऐसी सीरीज लेकर आना चाहिए जो पूरे विश्व के दर्शकों में ऊर्जा भर दे। भारतीय टीम को साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां वो मेजबान देश के साथ टेस्ट सीरीज खेलेगी। इस सीरीज को हटाकर ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलनी चाहिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की सीरीज को खत्म कीजिए और उसकी जगह एशेज कराइए। लेकिन अगर भारत यहाँ नहीं खेलेगा तो कहाँ खेलेगा? तो वे क्रिसमस के समय पाकिस्तान के साथ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल सकते हैं, जिसके 2 मैच भारत में और 2 मैच पाकिस्तान में हो। उन्होंने कहा कि हमने काफी समय से भारत पाक सीरीज नहीं देखी है और जनता इसके लिए भूखी है। भले ही ब्रॉड ये नसीहत दे रहे हों, लेकिन उन्हें बता दें कि भारत को पाकिस्तान से सीरीज खेलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही भारत ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो या ना हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना फिलहाल के लिए मुश्किल नहीं और नामुमकिन है, क्योंकि बार बार हर बार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आता है। पहले मुंबई हमला हुआ जिसमें साफ तौर पर पाकिस्तान का हाथ था, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार इससे इनकार किया, जिसके बाद काफी साल तक दोनों देशों के बीच सीरीज खेली गई थी। लेकिन इसके बाद भी बॉर्डर पर सेना के लगातार हमलों ने भारत पाक के मैचों को बंद करा दिया। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और साल 2019 में पुलवामा हमला कर भारत को चोट दे दी।
तो वहीं हाल ही में हिंदवाड़ा में हमारे जवानों पर हमला बोल दिया। इन सब के बाद भारत पाकिस्तान से सीरीज किसी भी कीमत पर खेलने को तैयार नहीं है। हॉग अपने देश की चिंता करें तो ही बेहतर है, क्योंकि भारत की चिंता करना उनका काम नहीं। और भले ही हॉग कह रहे हो कि भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज की जगह एशेज करा ली जाए, लेकिन उनके देश के खेल मंत्री तो ये बयान दे चुके हैं कि वो भारत और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज हर कीमत पर कराना चाहते हैं। लेकिन कुछ भी हो या न हो, पर भारत और पाकिस्तान की सीरीज फिलहाल तो होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है और ये तय है। विपुल कश्यप, न्यूज़ 24।